होती हैं और उसे स्वीकार हम कर पाते हैं या नहीं, इसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो राजेश पटेल जी ने जब मुझे डेमो दिया तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार पानी के बारे में मैंने कई स्टोरीज की। 2000 से लेके 2020 तक मैंने कम से कम 100 खबरें पानी पे छापी। और मुझे पानी के बारे में जब राजेश पटेल जी जो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो भी मेरी तरह छोटे से गांव के आदमी हैं, और उन्होंने जब पानी के बारे में मुझे बताया तो मेरी आंखें खुल गई कि यार मैं अपने आप को इतना विद्वान मानता हूँ और मुझे वाकई कुछ भी पता नहीं पानी के बारे में। तो कैंगन वाटर मिरेकल वाटर है, हम जानते ही हैं। मैंने समझा, मैं गंभीर एसिडिटी का मरीज रहा, पत्रकार था, तो न सोने का समय न खाने का समय। हम मतलब कई ऐसी जॉब होती हैं, कलेक्टर है, एसपी है, मतलब प्रशासन है, पुलिस है, पत्रकार है, वकील है। ये कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं, ऐसे प्रोफेशन है जो 24/7 इनको वर्किंग करना पड़ता है। डॉक्टर्स हैं तो इनका अपना जीवन होता ही नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक होता है। तो मैं भी उसी उसमें था। तो कैंगन लिया तो जीवन बदल गया। जीवन कैसे बदला, इस पे अपन अगले किसी दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लीडरशिप पे। चूंकि हमारे कई सीनियर साथी लीडरशिप पे सेशन ले चुके हैं और बहुत अच्छा सेशन लिया है, तो मैं किताबी बातें नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा मेरे जीवन की, कि मैं आज भी अपने आप को लीडर नहीं मानता, और लीडरशिप होती क्या है और वो कैसे आती है। हम इस पे आज प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करेंगे। और संदर्भ रहेगा कैंगन बिजनेस, कि हम कैंगन बिजनेस में कैसे लीडर बने और हमें क्या लीडरशिप देनी है और कैसे देनी है। तो लीडर मतलब, यदि मैंने कैंगन बिजनेस ज्वाइन किया तो मैं यूजर हूं, तो मैं उसी दिन लीडर भी हूं। यदि मैंने अपना वने खोल लिया तो मैं लीडर बन गया, क्योंकि मेरे पास एक टीम है, एक व्यक्ति है। तो अब उसे मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, यही लीडरशिप होती है। तो लीडर वो है जो लीड करता है। जैसे परिवार का मुखिया हमारे पिताजी, उनसे पहले हमारे दादाजी, बड़ा भाई, यदि आप बड़े भाई हो तो आप लीडर हो, यदि आप बड़ी बहन हो तो लीडर हो, यदि आप माँ हो तो लीडर हो, और हम खुद भी लीडर होते हैं जब हम परिवार में होते हैं। ये कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। मतलब मुखिया मतलब लीडर। तो लीडर कैसा होना चाहिए, मुख की तरह होना चाहिए। जब वो खाना खाता है तो खाना पीना सब कुछ समान रूप से होता है, न्यूट्रिशन वो पूरी तरह से एक जैसा देता है। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि मैंने बने खोल लिया अब मैं ऑर्डर दूंगा। मैं थोड़ी खुल के बात करना चाहूंगा लीडरशिप में। मैं ये 1.5 साल की जर्नी में मैंने कई बड़े लीडर्स के साथ काम किया, मतलब मैंने उनको देखा, सीखा और समझा। तो हमारे कुछ साथी सिख से हैं। तो जो कल हाड़ा जी ने भी सेशन लिया, उसमें हाड़ा सर ने बोला, स्पष्ट बोला कि भाई सिख से को मिनिमम एक सेल डायरेक्ट लगानी चाहिए। जब हम जर्नलिज्म में थे, मैं अभी भी हूँ जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म में ये सुधीर अग्रवाल जो दैनिक भास्कर के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, वो कभी पत्रकार नहीं रहे। उन्होंने 11वीं तक पढ़ाई की और हजारों करोड़ की कंपनी को एस्टैब्लिश किया, जीरो से हीरो तक बनाया। आज हम देखते हैं दैनिक भास्कर विश्व का तीसरे नंबर का लार्जेस्ट अखबार है। इंडिया का तो कई साल से है, और हिंदी का एक पहला ऐसा अखबार जिसका नाम जापान के लोग भी जानते हैं कि भाई दैनिक भास्कर कोई अखबार है। तो उन्होंने अच्छी लीडरशिप दी। तो लीडर शुड बी अ रीडर, मतलब उसे पढ़ना चाहिए। तो सुधीर अग्रवाल ने क्या किया, सुधीर अग्रवाल जी ने जर्नलिज्म को नजदीक से समझा। तो वो
उन्होंने अखबार का सफल वो किया। हम यदि देखें नई दुनिया, तो नई दुनिया की एक बड़ी सफल विरासत रही। नई दुनिया देश का जाना माना अखबार था, कभी इंदौर से निकलता था और वो इंदौर में ही खत्म हो गया। अब जागरण उसे चलाता है और अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये लीडरशिप कैसे हमारी फेल होती है, कैसे हम वो होते हैं, तो हम फिर वापस कैंगन में आते हैं। तो हाड़ा सर ने जैसे कहा कि भाई सिख से है तो डायरेक्ट सेल करे, लेकिन मैं ऐसे कई सिख से को जानता हूं जो कई महीनों से सेल नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह क्या है वो तो वही जानेंगे, वही समझेंगे। लेकिन हम सफल लीडर कैसे बने, यदि हम 1 AD हैं तो प्रख्यात विचारक हैं पाउलो कोल्हो, उन्होंने कहा था हमारे सपनों का एक ही दुश्मन है और वो है असफलता का भय। हमें हमेशा लगता है कि यार हम असफल ना हो जाएं। मुझे स्टेज फियर है, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं स्टेज पे जाऊंगा तो माइक होगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं 1000 लोगों को लीडरशिप देता था, मेरी टीम में 2000 से ज्यादा लोग रहे जो इनडायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करते थे। 100 से ज्यादा मेरे डायरेक्ट रिपोर्टीज भी रहे और मैंने बहुत समय तक सक्रिय लीडरशिप दी। लेकिन जैसे ही मेरे पास, मुझे अभी भी यदि मैं अकेला भी हूं और मेरे हाथ में यदि माइक है तो मैं भी कि शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं बिना माइक के बहुत कंफर्टेबल हूं। तो ये एक भय है, ये वही भय है जिसे हम असफलता का भय कहते हैं। तो यदि मैं लीडर हूं तो मुझ में कोई भय नहीं होना चाहिए, मुझे निर्भय होना चाहिए। राजेश भैया आवाज आ रही है ना मेरी? सर क्लियर, एकदम शानदार। ओके, ओके, थैंक यू। तो एज ए लीडर हमारी जिम्मेदारी है, जब हमारे पास टीम है तो हमें मुखिया मुखसो चाहिए वाला होना चाहिए। मैं यदि बात करूं तो हम जिन बड़े लीडर्स की बात करेंगे यहाँ, हम जिनको जानते हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा तो कृपया मुझे माफ करें। लेकिन हम यहाँ जितने भी अभी 300 से ज्यादा साथी हैं, तो मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ। जो जिसने अपना वने खोला है वो भी लीडर है, जिसने केंगन डिवाइस ली है वो भी लीडर है। ठीक है? तो लीडर वो है जो दिल की बात करे, जो दिल से बात करे। थैंक यू सोलंकी जी। लीडर वो है जो विजनरी होता है, जिसका अपना एक विजन होता है। जो जैसा कि हाड़ा जी बता रहे थे, हाड़ा जी क्या बता रहे थे, हाड़ा जी ने बताया कि भाई मैं डैश 4 गया तो ऐसे गया, मुझे डैश 5 जाना है तो मेरे को क्लियरिटी है। मतलब सबसे पहले तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, फिर उस लक्ष्य की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे। इसमें आपकी मदद कर सकती है ये एक बुक, डूइंग द राइट थिंग्स राइट, लॉरा स्टेक की बुक है। ये किताब हमें बताती है कि सही काम को सही तरीके से कैसे किया जाए, बस यही लीडरशिप है। ठीक है? तो जब राजेश पटेल जी ने मुझे केंगन बताया, मैंने केंगन मशीन खरीदी, मैंने व्यवस्था की पैसे की और केंगन हमारे घर आई। जब केंगन डिवाइस आपके घर आती है, मतलब इसका डिसीजन आप डेमो के दिन ही ले लेते हैं और फिर वहीं से आपकी लीडरशिप स्टार्ट हो जाती है कि आप में कितनी तीव्र भावना है उस डिवाइस को अपने घर में लाने की, अपने घर में स्वास्थ्य को लाने की। जब आपके घर में स्वास्थ्य आता है तो संपन्नता ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। जैसा हम जानते हैं, हम कहते हैं कि भैया निरोगी तन ही सबसे महत्वपूर्ण है। मन तो कोई किसी का जानता नहीं, देखता नहीं, आत्मा से हम परिचित नहीं है। लेकिन यदि हम स्वस्थ हैं तो ही आत्मा हमारे शरीर में रहेगी, वरना वो भी बेचारी किसी न किसी दिन छोड़ के चली जाएगी। तो लीडरशिप वहीं से आती है जिस दिन हमने डिसीजन लिया कि भाई हमें केंगन चाहिए, तो केंगन आपके घर आएगी। और केंगन आपके घर आई तो आपके घर में एक अवसर आया, एक स्वास्थ्य आया, और स्वास्थ्य आया तो संपन्नता अपने आप आ जाएगी। हर तरह की विपन्नता को हटाने का इकलौता जो सोर्स है वो आपका हेल्थ है।
इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ, ओरिजिनल वेल्थ हेल्थ ही है। तो हम बात ये करेंगे, लीडर वही है जो दिल से बात करे, दिल की बात करे। जैसे मैं पहली मीटिंग में जब महेश आड़ा जी से मिला, उनके घर गया जी, ये मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूंगा, ग्रुप में लिस्ट डाल दूंगा, बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो हाड़ा जी से मिला, हाड़ा जी से मिला तो मुझे लगा यार इनकी तो उम्र बहुत कम है, तो 34-35 साल के, 36 साल के युवा हैं। और ये बंदा 6A2-3 है, मतलब 6A2-3 मतलब मुझे जो राजेश पटेल जी ने बताया, मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया। मुझे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी थे पटेल जी की टीम में, उन्होंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा, तो मेरे को लाखों करोड़ों में कभी भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है। मुझे लगता है यदि मैं स्वस्थ हूं, यदि मैं किसी एक व्यक्ति को भी स्वस्थ बना सका, तन से और मन से, फिर धन से बाद में आएगा, तो यदि मैं एक भी व्यक्ति को सफल बना सका तो मैं अरबपति हूं। तो हाड़ा जी डैश थ्री थे। हाड़ा जी का मेरे मन में सबसे पहले जो मैं एज ए जर्नलिस्ट हमारे मन में आता है वाई, फिर आता है व्हाट, और फिर आता है हाउ। तो हमने हाड़ा जी कहा कि भाई साहब आप अपना अकाउंट बताएंगे क्या, स्टेटमेंट सही में इतना पैसा आता है? तो हाड़ा जी ने कहा बिल्कुल, देखिए आप स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने नेट बैंकिंग ओपन किया, मुझे स्टेटमेंट दिखाया, और मेरी आंखें फट गई। मैं पत्रकार था, जब मैं रिपोर्टर था तब मुझे 1 करोड़ 35 लाख रुपए नगद रिश्वत का ऑफर था। तो मैंने जीवन में पहली बार किसी के अकाउंट में इतने पैसे देखे जो क्रेडिट हुए एक ही कंपनी से। तो खैर वो एक अलग चीज हुई। हाड़ा जी से मिला तो हाड़ा जी में कोई प्राउड था लेकिन घमंड नहीं था, बहुत विनम्रता थी, बहुत सज्जन व्यक्ति लगे। और बहुत आसान तरीके से उन्होंने कहा कि कुशवा जी बहुत अच्छा बिजनेस है और आपके जैसे लोगों को आना चाहिए, और बहुत बड़े बड़े लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत सफलता से इसको कर रहे हैं। तो उन्होंने वेलकम किया। फिर एक डेमो के दौरान मैं वैभव साठे सर से मिला, मुझे लगा यार क्या विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, और बहुत नॉलेज, जबरदस्त नॉलेज, मतलब उन्होंने कितनी स्टडी की होगी ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं लिखने पढ़ने वाला इंसान हूं। और ग्रेट, मतलब वो जितना पढ़ते होंगे उन्होंने अपने आप को खपा दिया स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए हम उन्हें सम्मान से फूड साइंटिस्ट भी कहते हैं। तो इनसे मिला, राम बहादुर पटेल जी से मिला, वर्मा सर से मिला, दीपक जी से मिला, अनिल जी से मिला। तो बड़े बड़े लीडर से जब मैं मिला, अलग अलग लोगों से मिला, तो मेरे को एक चीज समझ में आई, ये लीडरशिप क्या है। तो लीडर कभी किसी की बुराई नहीं करता। आप 1A हो, आप 2A हो, आप 3A हो, 4A हो, 5A हो, 6A हो, -8 हो, -5 हो, -4 हो, जो भी हो, लेकिन लीडर कभी भी आपके सामने किसी की बुराई नहीं करता है। आप देखिए हाड़ा जी को, हाड़ा जी ने कभी किसी की बुराई की हो, वो हमेशा कहेंगे यार वो अच्छा आदमी, यार उसको थोड़ा सा ये सुधार करना चाहिए। साठे जी से आप मिलेंगे, वो कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। आप पटेल जी से मिलेंगे, वो कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, इवन देन वो आपको प्रमोट करेंगे कि यार आपको ये काम अच्छे से करना चाहिए। तो लीडरशिप की ये क्वालिटी होती है कि आप जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हो उसके लेवल पे जाके आपको उसे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लीडर का विजन जो होता है वो होता है बियॉन्ड द स्काई, आप सीमाओं से परे सोचते हो। जैसे हाड़ा जी कल डैश 8 की बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भाई पहला -8 जल्दी ही अनाउंस होने वाला है। -8 हम सबका सपना है, हम सब बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे को -8 बनना है तो मेरे को सबसे पहले 1A बनना पड़ेगा। मैं अपना 1A खोलूंगा, फिर सेकंड 1A खोलूंगा, देन फिर मैं 2A खोलूंगा, फिर 3A, 4A, 5A, 6A। तो ये एक जर्नी है, जैसे हमने अभी तक की जर्नी की वैसे ही ये भी एक जर्नी है। सेलिंग मेरे लिए
एकदम नया सब्जेक्ट था। तो मैं राजेश पटेल जी को कहता था कि यार मैं बेच नहीं सकता यार राजेश भाई, मैं मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, मेरे को बिजनेस चाहिए, मैं एक अच्छा बिजनेस करना चाहता हूँ। जीवन भर मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और यदि कभी झूठ भी बोला तो ऐसा जिसमें किसी का भला होता हो और किसी का नुकसान ना हो, तभी झूठ बोला। अदरवाइज मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो राजेश भाई ने कहा सर फिर तो ये बिजनेस आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें आपको झूठ नहीं बोलना, ये जापान की कंपनी है और यहाँ बिल्कुल किसी भी तरीके का झूठ बोलना अलाउ नहीं है, जो हम सभी जानते हैं। तो राजेश भाई ने मुझे मोटिवेट किया। राजेश भाई ने कहा कि सर आप कुछ किताबें पढ़िए। तो मैं जितनी किताबें राजेश भाई ने बताई ऑलमोस्ट उनको कई बार पढ़ चुका था पहले, लेकिन पढ़ी थी मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने उनको जीवन में नहीं उतारा। मैं राजेश भाई और हम घंटों डिस्कस करते थे, तो मैं उनको बताता था कि भाई ये किताब है डूइंग द राइट थिंग राइट, या कई लीडर्स को तो मैंने राजेश भाई के इससे मुंह से सुना कि यार ये एक अच्छा लीडर है। तो फिर हम जब हम टूर पे जाते थे तो मैं फिर कार में हम लोग उसको यूट्यूब से सुनते थे। तो हाड़ा जी के भी हमने सुने, दादा के भी सुने, हमने जो कैंगन के भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, या नेटवर्क के जो बड़े लीडर्स हैं, या रियल बड़े लीडर्स हैं, सबको सुना। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं सबसे पहले, मेरे को ये भूलना था कि भाई मैं बड़ा पत्रकार हूँ, बड़ा पत्रकार था, संपादक था। मुझे वन ए खोलना है, तो मुझे सबसे पहले इस बिजनेस में आने के लिए अपने को निर्मल करना पड़ेगा। पूरी स्लेट जो थी उसको मिटाना पड़ेगा, जो लिखा था। मैं कुछ नहीं जानता, यदि मैं कुछ नहीं जानता से मैं शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम जाते हैं, यदि हमारे हाथ ऐसे हैं तो हमें भरपूर मिलेगा, और यदि हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ऐसे में हूं, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, यहां कुछ नहीं आ सकता, ऐसे ही मिलेगा। तो हमें ज्ञान हासिल करना है, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम ज्ञानी हैं। यदि हम अज्ञानी हैं तो ही हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कई किताबें, जब राजेश भाई ने, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मेरे घर में ढेर सारी किताबें हैं पहले से ही, ये हिंदी में है, अंग्रेजी में, सब में। मैं आपको कुछ किताबें बताऊंगा। लोक व्यवहार, राजेश भाई हमेशा कहते थे कि भाई लोक व्यवहार पढ़िए सर, लोक व्यवहार पढ़िए। ये किताब मैं कम से कम 50 किताबें खरीद के गिफ्ट कर चुका हूं। मैंने फिर 51वीं किताब अपने लिए खरीदी, फिर से लोक व्यवहार पढ़ा। और जब इस बार पढ़ा तो मैंने इस हिसाब से पढ़ा कि यार मेरा जीवन बदल देगी ये किताब। तो मैंने इसके नोट्स बनाए, और आप यकीन मानेंगे मैं जल्दी ही एक और किताब लिख रहा हूं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ये किताब जल्दी ही छप जाएगी मेरी। फिर मैंने ये किताब पढ़ी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको हम लिस्ट भी देंगे। द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच क्या होती है। फिर सवाल ही जवाब है। एक किताब है फ्रैंक फ्रैंक बेटगर की, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। मतलब यदि हम सीखना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। एक ये किताब थी, शिखर पर मिलेंगे, हम सब मिलेंगे, शिखर हमारे लिए अभी डैश है, हम सबको यहां जाना है। फिर थी लक्ष्य, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। ये तो मेरे ख्याल से हम सबके पास है ही, पहले से ही है। तो ऐसी कई किताबें, धीरे 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 ये जर्नी शुरू हुई। और शक्ति के 48 नियम, ये किताब तो मुझे राजेश भाई ने गिफ्ट दी कि भैया लीडर बनो, आप लीडर वीडर नहीं हो पहले। तो लीडर बनने के पहले आपको रीडर बनना पड़ेगा, पाठक बनना पड़ेगा। तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। तो लीडर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज सीखी कि भाई सबसे पहले तो मैं विद्वान नहीं, मैं स्टूडेंट हूं। जब मैं कैंगन बिजनेस में हूं तो मैं अभी नर्सरी में हूं, नर्सरी क्लास में। तो हाड़ा जी बोले, चाहे अनिल पटेल जी बोले, चाहे राजेश भाई बोले, चाहे दादा बोले, चाहे कोई एक ऐसा बंदा जिसने आज ही ज्वाइन किया,
मेरे लिए वो सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। मुझे उन सभी से सीखना है। मैंने ये चीज सीखी कि भाई सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से इस बिजनेस में मैं 1.5 साल से टिका हूँ, क्योंकि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन इस 1.5 साल में मैंने ये सीखा। राजेश भैया ने शुरू में मेरे लिए 50 से ज्यादा डेमो किए। 3 महीने हम लगातार टूर पे रहे, एक के बाद एक मैसिव डेमो। डेली 2 डेमो, 3 डेमो, 4 डेमो। और बड़े बड़े लोगों को डेमो, बड़े बड़े संपादकों को, बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े अधिकारियों को। लेकिन इस 3 महीने के दौरान मैंने पहला जो नियम था वो नहीं सीखा, फॉलोअप करना। तो हम डेमो करके आते थे, हम फिर अगले शहर में, फिर अगले शहर में, फिर अगली स्टेट में, फिर अगले शहर में, फिर अगली स्टेट में। और राजेश भाई पूछते सर फॉलोअप किया? मैं कहता था हाँ हाँ मैंने फॉलोअप कर लिया। तो मैंने फॉलोअप किया ही नहीं, जबकि मैं जर्नलिज्म में बहुत बड़े पद पे था, बहुत बड़ा लीडर था, और हर चीज को फॉलो करता था। मैंने इस बिजनेस में नहीं किया। मुझे लगा यार केंगन तो अगले को समझ ही आ गई है, और अब ये फोन करेगा और कहेगा कुशवाहा जी पैसे डाल रहा हूँ खाते में और मशीन लगवा दो। वो नहीं आई भाई। तो मतलब आपको सीखते रहना पड़ेगा। और इसमें आपका सीनियर वो है जो आपसे एक मशीन ज्यादा जिसने सेल की है, वो भी आपका सीनियर है। अब सीखना क्या है ये भी है। कई साथी एक दूसरे की बुराई करते हैं। जीवन है, हम इंसान हैं, दुर्बलताएं सभी में होंगी। तो हमें हमें ये देखना है कि भाई महेंद्र कुशवाहा यदि किसी की बुराई कर रहे हैं तो मुझे क्या सीखना है? मुझे ये सीखना है कि मुझे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मतलब महेंद्र कुशवाहा की बुराई मैं कर सकता हूं, लेकिन महेंद्र कुशवाहा बुराई कर रहा है किसी की, तो मतलब मैं भी कभी करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं, मतलब किसी और को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे निंदा रस का पान नहीं करना है, इसमें नहीं पड़ना है। फर्स्ट। सेकंड, पॉजिटिविटी। हमें सकारात्मक रहना है। ये एक जंग है, जैसा राजेश भाई ने कहा, कृष्ण और अर्जुन। तो भाई ये कैंगन बिजनेस में आपके लिए कोई सारथी नहीं है, आप ही अपने सारथी हो। आपका ही रथ है। आपने मशीन ली है, आपको 1A बनना है, आपको 6A बनना है, आपको डैश 8 बनना है। तो कोई महेश आड़ा, कोई वैभव साठे आपको डैश 8 क्यों बनाने आएगा भाई? अक्सर हमारे कई साथी कहते हैं कि यार वो तो बहुत बड़े लीडर हैं, वो तो अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे ही रहते हैं। तो भाई हम सब यहाँ अपने आप को आगे बढ़ाने हैं, हम दूसरे को आगे बढ़ाने थोड़ी आए हैं। हमें खुद को पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम आगे बढ़ेंगे, 1A ही नहीं खोलेंगे, तो 2A पे कैसे जाएंगे? तो 1A खोलने मेरे लिए, मैं यदि कहूँ कि हाड़ा जी मेरा 1A खोलने आए, राजेश पटेल सनावत से मेरा 1A खोलने आए, तो भाई वो अपना ही खोल लेंगे ना यार, तुम्हारी क्या जरूरत है? तो लीडर शुड बी अ रीडर। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। जैसा कल हाड़ा जी ने कहा भी कि भैया वो बड़े लीडर हैं, तो आप फोन करो ना, उनके पास टाइम नहीं है। आप 10 बार फोन करो, वो बिजी हैं। तो मैं हाड़ा जी को फोन करता हूँ, मैं दादा को करता हूँ, राजेश भाई को करता हूँ। तो मेरा नियम है कि मेरी अपलाइन के टच में मुझे 24 घंटे में एक बार, भले 2 मिनट के लिए बात करनी, मुझे करनी पड़ेगी। एक चीज। दूसरे सिस्टम की हम बात करते हैं, तो मैं जब नया आया, चूंकि मैं बहुत बड़ी कंपनी में था और मल्टी बिलीनियर कंपनी में था, वहां एक बड़ा सिस्टम था। मतलब मैंने ऐसे कई सेमिनार अटेंड किए जहां 2 दिन के लिए मेरी कंपनी ने मेरे पे 3.5 लाख रुपए तो केवल फीस भरी। मैंने IIM से भी कोर्स किए, जिसकी फीस कंपनी ने भरी, जो मैं शायद खुद के लिए अभी भी अफोर्ड न कर पाऊं। तो कंपनी अपने लिए कर रही थी कि भैया महेंद्र कुशवाहा यदि सीखेगा तो किसको फायदा होगा? भास्कर को होगा। तो अब चूंकि ये हमारा बिजनेस है, तो हमें बिजनेस में खर्च भी करना पड़ेगा। यहाँ खर्च क्या होगा? मैं पहनावे की बात नहीं करूंगा, मैं बात ये करूंगा, यदि मैं पढ़ता हूं तो मेरे व्यवहार में वो झलकेगा। मुझे ये किताबें नहीं बतानी है। ये किताबें बताने से कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो ये मेरे बच्चों के 2 रूम हैं और उनकी अपनी लाइब्रेरी है।
मेरे पास मेरी कोई लाइब्रेरी नहीं, मैं पढ़ता हूँ, किताब दे देता हूँ, मैंने पढ़ ली, मैं आगे बढ़ा देता हूँ, मैं नोट्स बना लिए, मेरा काम हो गया, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। तो हमें किताब पढ़नी है। हमारे जीवन में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे लिए सकारात्मक है। अब यदि सकारात्मक है तो कौन है? सबसे पहले सकारात्मक आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। यही चाहते हैं जीवन में कि आप आगे बढ़ो। और दूसरा आपकी अपलाइन। मैंने मेरे बहुत अच्छे अनुभव भी हैं और बहुत कड़वे अनुभव भी हैं। जैसे कि मतलब अगेन वही कि आप बुरी बात मत, मेरे में है तो वो यदि आप में है तो उसको भी हटाने की कोशिश कीजिए। इस नजरिए से इस सेशन को देखिएगा। एक बंदा 6 से बन गया, वो 6 से 2 बनना चाहता है। उनकी डाउनलाइन कहती है कि भैया मैं इसलिए बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरी अपलाइन को पैसा जाएगा। बताइए, मतलब यही यही चीज ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे, हमने समझा ही नहीं। ये व्यवसाय एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। आपको आगे बढ़ाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। राजेश पटेल जी को आगे बढ़ना है तो वो अपने पे इतनी मेहनत करें, और यदि वो अपने जैसे 4 और राजेश पटेल बना लें तो वो बहुत तेजी से डैश 3 बन जाएंगे, डैश 4 भी बन जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये बिजनेस ऐसा ही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मैं राजेश भाई की बुराई करूंगा, फिर राजेश भाई मेरी बुराई करेंगे, और इस सब में हमारा दिन निकल गया। मैंने 4 लोगों को फोन किया, अरे यार कोशा जी वो काम नहीं हो रहा है यार, वो पटेल भैया सुन ही नहीं रहे यार, दादा को फोन करते हैं, दादा फोन ही नहीं उठाते हैं यार, हाड़ा जी के पास टाइम ही नहीं है यार। तो मैं जब आया नया नया तो मैं सिस्टम का रोना रोता था। हाड़ा जी के पास जाता था, सर सिस्टम होना चाहिए। तो हाड़ा जी तो अब, भाई देखिए यहाँ के तो किंग है ना, मास्टर हैं, मैं रहा होगा मेरी फील्ड का। तो वो, जैसा कि मैंने कहा, कभी वो कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कभी जीवन में नहीं बोला। वो यार ठीक है, हाँ यार कुशवा जी होना चाहिए यार, कुछ करो यार, क्या करें बताओ। दादा के पास गए, दादा कोई सिस्टम ही नहीं यार, 1A को क्या सपोर्ट है अपना, वाह एकेडमी क्या कर रही है 1A के लिए? अरे भाई 1A अपने लिए पहले खुद तो कुछ करे, फिर वाह एकेडमी का रोल आएगा। 1A अपने अपलाइन की बात नहीं मान रहा है। डेमो कर दिया, अब अपलाइन और इससे ज्यादा क्या करेगी, खर्चा कर दिया, तुम्हारे साथ टूर कर लिया, 3 महीने तुमको लगा दिए, अब तुम फॉलो भी नहीं करोगे, तो तुम्हारी मशीन क्यों आएगी, कैसे आएगी? तो कोई भी सिस्टम होगा, तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम हमें मजबूत बनाता है। तो राजेश भैया ने मुझे कहा कि सर देखिए, वाव में अभी एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो वो धीरे धीरे आएगा। क्यों? क्योंकि सारे लीडर जो हैं वो बिजी हैं अपने टीम को आगे बढ़ाने। अपनी टीम मतलब पूरी टीम ओवरऑल, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ग्रेड की रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सारे लोग लगे हैं सब, तो सब बिजी हैं। तो हमें अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, देखिए इसको गंभीरता से यदि समझने की बात है, हमें अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम क्या है? सबसे पहले लीडर शुड बी अ रीडर। हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने की बात आई, तो मैंने कहा कि ठीक है साहब, मैं तो वैसे ही पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू किया। तो राजेश भाई ने कहा कि यार अपन यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हम कई साथियों को जानते हैं, हम सब युवा हैं तो हम जानते हैं। फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, एक्स जो हो गया, बहुत सारे वीडियो भरे हैं, और 30 सेकंड की इतनी सारी रील है कि आधा युवा बेरोजगारी रील्स की वजह से, क्योंकि यदि वो रील ना देखे तो शायद वो कुछ करे भी, उसका टाइम रील देखने में चले जा रहा है। मैं ऐसे कई साथियों को देखता हूँ, कई लोगों के घर में जाता हूँ, जब डेमो करता हूँ तो देखता हूँ कि उनका बेटा रील देख रहा है, और फुल साउंड में रील देख रहा है। उसको डेमो से मतलब नहीं, उसको किसी चीज से मतलब नहीं, वो अपने जीवन में बिजी है। तो मैंने शुरुआत की कि भाई मुझे खुद को
सेलिंग में सफलता तक पहुंचाना है, क्योंकि ये बीड़ा मेरा है, मैंने जिम्मेदारी ली है, तो मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर यूट्यूब में देखना शुरू किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे सर, पिछले 1.5 साल में मैंने डायरेक्ट सेलिंग के सारे लीडर्स को सुन लिया है। मतलब कम से कम 1,000 घंटे से ज्यादा मैंने सुना है। फिर मैं संपर्क में आया दीपक बजाज। मैं दीपक बजाज की कुछ पुस्तकें आपको बताऊंगा। और ये सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी। जब मैं ये सब पढ़ रहा था, तो मैं एक जबरदस्त बंदे से मिला, सुरेंद्र वत्स। इनका चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस पे कम से कम 300 से ज्यादा वीडियो पड़े हैं, जो 40 मिनट, 35 से 40 मिनट के हैं, और जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के सारे बड़े लीडर्स आ गए। जल्दी ही यहाँ पे हाड़ा जी भी आएंगे, जल्दी ही यहाँ पे वैभव दादा भी आएंगे सुरेंद्र वत्स के चैनल पे। तो हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो यही सिस्टम है। हमें एक दूसरे से सीखना है। हमारे पास अनिल पटेल जी का सेशन आता है 2-3 महीने में एक बार। अनिल पटेल जी टेक्निकल आदमी है, वो टेक्निकल चीजें बताते हैं। राजेश पटेल जी मैनेजमेंट के वो हैं, सफल लीडर कैसे बने इस पे बात करते हैं। सेलिंग कैसे करें इस पे बात करते हैं। हमारे एक पत्रकार साथी हैं जो सनावद में, अनिल जी, मैं उनका सरनेम भूल रहा हूँ। तो अनिल जी एक अलग विधा के माहिर हैं। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी लीडर हैं, तो वो सकारात्मक चीजों पे बात करते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए। हम दादा से देखते हैं कि दादा बताते हैं कि भाई कौन सी बीमारी, पानी में क्या मिलाने से, कैसे लेने से कैसे आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमारे पास ही लीडरशिप के हजारों वीडियो पड़े हैं। हम केवल दादा के ही यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वहां भी हमें 200 से ज्यादा ऐसे वीडियो मिलेंगे, जिनमें एक एक, 1.5 1.5, 2 2 घंटे तक उन्होंने बताया कि डायबिटीज कैसे ठीक होगी, ये कैसे ठीक होगी। लेकिन हम वो नहीं सुनना चाहते। हम कहाँ क्या करते हैं, हमने डेमो किया, हमें पता चला कि सब इनको बाईपास हुआ है, तो हम दादा को फोन करेंगे, दादा इनको क्या बताएं स्पेशल अलग से। अरे भाई, सबके लिए अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। तो ये सिस्टम है हमारे पास, वाव के पास एक मजबूत सिस्टम है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वाव एकेडमी का कि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगा है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का मेरे ख्याल से महाकुंभ जो हुआ था अभी रायपुर में, वहां पे 4,500 5,000 साथी इकट्ठा हुए। और दुर्भाग्य से मैं नहीं जा पाया, मेरी अपनी कुछ अचानक परेशानी ऐसी आ गई पारिवारिक, जिसकी वजह से उस इवेंट में मैं शामिल नहीं हो पाया, पर वो जबरदस्त इवेंट था। और जल्दी ही हाड़ा जी वहाँ के वीडियोस भी हम सबको डालेंगे कि भैया सारे लीडर्स के अलग अलग सेगमेंट में बांट के हमें भेजेंगे, मिलेंगे, हम देखेंगे। और मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि यदि हमें लीडर बनना है तो हमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड द स्काई मतलब सीमाओं से परे हमें सोचना पड़ेगा। मैं आज वन भी हूं, तो मुझे, मेरे पास अगले 3 महीने में 6 बनने की प्लानिंग होनी चाहिए। दादा कई बार कहते हैं, हाड़ा जी भी कई बार कहते हैं, कई बड़े लीडर्स हमें बार बार ये बताते हैं। और यार वो कहता है सब, बस मैं अभी डेस्ट्री बनने वाला हूँ। अरे भाई, तो अभी 6 नहीं बना, डेस्ट्री कैसे बनेगा? तेरे को 14 और लोगों को 6 बनाना है। तो क्या हमने स्ट्रक्चर को हमारे समझा? किंगन का 8 पॉइंट का जो हमारा जो बोनस का जो सिस्टम है, क्या हमें क्लैरिटी है? राजेश भाई हमेशा मुझे बोलते हैं, सर पहले चार्ट बनाओ। मैं बोलता था यार पहले बने तो खुल जाए, फिर चार्ट बनो। चार्ट क्या बनाओ? तो राजेश भाई यही बोलते थे कि यार पहले आपके दिमाग में ही नहीं प्लानिंग होगी तो आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं काम आपको। और जैसा उन्होंने बोला कि भाई महेंद्र कुशवाहा को मैं जानता ही नहीं था, और न मैं राजेश पटेल जी को जानता था, और न मैं उसको जानता था जिसने मुझे राजेश पटेल जी से जूम पे मिलवाया। मजे की बात, उस बंदे को तो मैं आज भी नहीं व्यक्तिगत रूप से मिला। तो देखिए जीवन कहाँ से कहाँ ले जाता है।
आपके जीवन में कौन लोग आने वाले हैं, कौन लोग आपको 1A बनाएंगे, कौन 6A बनाएंगे, कौन -3 बनाएंगे, कौन -4 बनाएंगे, यही लर्निंग है। क्या हम उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं? राजेश भाई, हो सकता है कि यार ठीक है कुशवाहा जी, तो ठीक है, हो गई एक मशीन सेल हो गई, बढ़िया है। लेकिन पॉजिटिव यदि देखें तो राजेश भैया का पहली इंटरनेट से, जूम डेमो से पहली सेलिंग में बात की तो वो बताएं कितनी भी। तो हम जूम पे भी डेमो कर सकते हैं। अब हम देश में ही नहीं, विदेश में भी राजेश भाई मेरे लिए जूम पे डेमो करते हैं। अब मैं खुद भी जूम पे डेमो कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए। तो हम बिना कहीं जाए भी घर में बैठ के 4 गिलास से केंगन सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ी लर्निंग देखिए, राजेश भाई वो इतने विनम्र इंसान है, वो कहते हैं भाई मैं तो 10वीं पास आदमी हूं। लेकिन हम जैसे बड़े लोग कहते हैं कि भाई आप सफल लीडर हो। पढ़ने का, पढ़ने मतलब डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, आपके पास डॉक्टरेट है, आप PhD हो, लेकिन यदि आपने व्यवहार ही नहीं सीखा तो बाकी का कोई मतलब नहीं। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो सकते हैं, आप कितने भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन आप में घमंड है तो किसी काम का नहीं है। तो धीरे धीरे मैं समअप करूंगा, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। मेरे मैं शायद पहला सेशन है मेरा, और मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो अल्टीमेट। मैंने ये सर। शानदार, अल्टीमेट चल रहा है, आप चलने दीजिए अपने हिसाब से भी। जी 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 जी। तो मैंने साथियों ये देखा कि सबसे पहली जो हम में खासियत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम किसी को सेल नहीं कर। मैं कल का एक उदाहरण बताऊंगा। कल मैं डेमो करने गया, मैं भी लगातार रोज ही मेरी कोशिश रहती है 2 से 3 डेमो करने की, एक तो मैं कर ही रहा हूँ। तो डेमो करने गया, एक अधिकारी थे, तो मेरे रिलेटिव भी रहे, लंबे समय से मेरे रिलेशन में है, उनको 1-2 बार पहले बताया। उनके खुद के नजदीकी रिश्तेदार उनको 2-4 डेमो दे चुके। तो मैंने, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप में गजब का पॉजिटिव चेंज है। भैया बोले आप में गजब का पॉजिटिव चेंज आ गया। तो मैंने कहा यार ये केंगन पानी की वजह से आया। ये जो गंगा जल मुझे जो मिल रहा है, इसने मेरे तन को तो बदला, वो तो आपको दिख रहा है, मेरे मन को भी बदला। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या आध्यात्मिक चेंज भी आया? तो मैंने कहा यस। अभी पिछले दिनों मेरी कार को पीछे से एक बाइक वाले ने, मतलब बाइक वाला मेरी कार में घुस गया। घुस गया तो जैसा कि हम इंदौरी लोग, माँ की बहन की सीधी निकलती गाली मुंह से, मतलब पेशेंस नहीं है। इंदौरी मतलब आप समझो पूरे इंडिया में हम एक जैसे ही हैं। अब मैं इंदौर का हूं तो मुझे लगता है कि इंदौर के ही लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर मैं अब जब पूरा देश घूम रहा हूं तो अब मैं वॉच वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बदल गया हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब उस वो बंदा गिर गया, मैंने गाड़ी साइड में रोकी, उसको जाके उठाया, उसके स्कूटर को उठाई, उसकी बाइक को साइड में रखा, और उसको पूछा बेटा तेरे को चोट तो नहीं आई? तो वो डर रहा था, कह रहे यार इनका, क्योंकि वो जो पीछे का हिस्सा होता है पूरा खराब हो गया था। तो वो बोले नहीं अंकल ज्यादा चोट नहीं आई है, पर आपकी गाड़ी। तो मैंने कहा अरे कोई नहीं यार, गाड़ी नहीं आ जाएगी। मतलब ये चेंज आ गया मुझे। मेरी टीम जानती है, हालांकि उसमें से कोई लोग अभी नहीं है यहाँ, वो जानती कि मैं कितना गुस्सैल आदमी हूँ। मैं काम में बहुत परफेक्ट था, मैं आज भी हूँ, लेकिन गुस्सा इतना था कि गलत बर्दाश्त नहीं होता, और सही की हम कभी तारीफ नहीं करते। क्योंकि हमने हमारे लीडर से यही सीखा कि महेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया तो ठीक है, वो तो आपकी नौकरी है, और गलती हो गई तो साला तुम गलत कर दिया, तुमने कैसे हो गई तुम्हारी हिम्मत, ये गलती कैसे कर दी तुमने? तो यहाँ आके केंगन ने मेरे तन को बदला, मेरे मन को बदला, और मेरे जीवन को बदला। तो मैं बिजनेस करूं ना करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक अच्छा इंसान बन गया, मैं एक सफल इंसान बन गया। तो जब ये बात मैंने उनको बताई कि भाई मैं आध्यात्मिक रूप से भी, मतलब मेरे में ये पॉजिटिविटी है, मैं आप कोई भी चीज को निगेटिव नहीं देखता। मेरे सामने कोई किसी की बुराई करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं भी तो करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से मैं किसी के बारे में ऐसा ना करूं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि वो किसी की बुराई कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो बंदा
जो केंगन के बारे में मेरे से बेहतर जानता है अभी भी, उसने कहा भैया यार मेरे को मशीन लेनी है, अब मैंने तय कर लिया। मैंने कोई डेमो नहीं दिया, मैंने उनको कहा भी नहीं डेमो देखो। उन्होंने कहा यार मशीन लेनी है, तो मैंने कहा आप अपने रिलेटिव से ले लीजिए, नजदीक का रिश्तेदार है आपके, आपका भाई है, मैं तो आपका मामा हूँ, तो आप अपने भाई से मशीन लीजिए, पर केंगन आपके घर में आना चाहिए। और आप बिजनेस करें मत करें, यदि आप करोड़, आप कह रहे हैं कि बिजनेस की जरूरत नहीं है और आपके पास 3 लाख रुपए नहीं है, तो फिर आपको बिजनेस भी करना चाहिए। तो वो एग्री हो गए कि भैया 2-4 दिन व्यवस्था करते हैं और आपके साथ ही काम करें। तो ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, ये केंगन की देन है। ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स थे कि हमें सीमाओं से परे जाना है तो हमें डे शेड की प्लानिंग करनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमें 6A की प्लानिंग करनी चाहिए, और फिर 6A के लिए 100 लोग हम कहाँ से लाएंगे। तो 100 लोग हम डायरेक्ट नहीं ला सकते, तो हमें 10 डायरेक्ट लाने पड़ेंगे जो हमें 100 तक ले जाएंगे। और फिर उनका नरिशमेंट, जैसा राजेश पटेल जी करते हैं वैसा हमें करना पड़ेगा। राजेश पटेल जी हमेशा ये कहते हैं कि भाई एक आदमी को 3 महीने दो, 3 महीने उसके साथ लग के काम करो, तो वो लीडर बन सकता है, वो सीखना चाहे तो। ठीक है। दूसरा, सीखते रहो। हाड़ा जी और दादा हमेशा बोलते हैं कि भाई टिके रहो और सीखते रहो, तो फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, कोई कोई नहीं, मतलब आप खुद ही सबसे बड़े बाधक हो। यदि मैं डेशेट जाना चाहता हूं तो एक ही आदमी रोक सकता है, और वो मैं खुद हूं, और कोई बाधा नहीं है। सबसे बड़ी बाधा मैं ही हूं। मुझे अपने व्यवहार को बदलना ही पड़ेगा। यदि मैंने अपना व्यवहार नहीं बदला, यदि मैं इस सेशन में आके कहता हूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं अपने साथियों को कि यार आप तंबाकू खाते हो, मतलब केसर खाते हो, और आपको थूकना, आप उसको थूकते हो, तो ऐसी चीज खाते ही क्यों हो जिसे थूकना पड़े। दारू पीते ही क्यों हो जब पूरी दुनिया कह रही कि भाई ये बुरी चीज है। तो मैं यहाँ मंच पे आके कहूँ कि दारू पीना गलत बात है, और फिर आप सब कल मुझे दारू पीते हुए देखें, तो आपको क्या फीलिंग आएगी? आप क्यों अनुसरण करेंगे? यही लगेगा यार बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं यार। तो लीडर का जीवन अनुसरण करने लायक होना चाहिए। ठीक है। तो आपको बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, जैसा मैं बदल रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं लीडर नहीं हूं, केंगन में तो नहीं हूं। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, रोजाना बदलने की कोशिश कर रहा हूं। सही और गलत क्या है, मतलब एथिक्स आपको पता होने चाहिए। सही, ये सही है, ये गलत है। साहसी बनना पड़ेगा, आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मैंने कहा, आदतें, यदि मेरे में कोई बुरी आदत है, जैसा कि मैंने कहा मैं गाली बकता था, मैं गलत बोलता था, राजेश पटेल जी ने एज ए लीडर मेरे को ये कहना पड़ेगा, या मैं दादा की बात करूं, साठे जी की, या मैं हाड़ा जी की बात करूं, या मैं राम बहादुर पटेल जी की बात करूं, तो इन लोगों ने कभी भी नेवर, एक आदमी ने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि यार कुशवाहा जी आप में ये कमी है। अनिल पटेल जी मेरे लिए डेमो करने जाते थे, तो राजेश पटेल जी से बात बात में कहते थे यार ये सर बोलते बहुत हैं, मुझे कभी नहीं कहा। ये मतलब ये लीडर की एक विशेषता है कि वो सीधे डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली आपको बोलेंगे, आपको पता भी लग जाए, आपको बुरा भी न लगे, और यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप सुधार कर सकते हैं। तो खुद पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, कम बोले ज्यादा सुने। ये सारे पॉइंट्स मैंने, जो मेरे लिए, जो राजेश भाई को मेरे लीडर्स ने बताए, तो वो। और फिर यदि आप सफल हैं तो टीम की बदौलत सफल हैं। कई साथियों को मैं जानता हूं जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि यार मैंने ऐसा कर दिया तो मैं ये बन गया। मैं हमेशा एक बात कहता था कि भाई मेरी सफलता में एज ए एडिटर, मेरे ब्यूरो चीफ का, मेरे रिपोर्टर का, इवन देन मेरे ऑफिस बॉय का भी उतना ही रोल है जितना मेरा है।
यदि वो ऑफिस की सफाई नहीं करेगा, वो मुझे पानी नहीं देगा, वो मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लाएगा, तो मैं सफल नहीं हूँ। तो हम सफल हैं हमारी टीम की बदौलत। तो कृपा करके टीम को गाली ना दें, और वही हमारे लीडर्स को भी हमें गाली नहीं देनी चाहिए। हमें अनुसरण करना है अच्छी चीजों का, बुरी चीजों का नहीं। और अच्छी चीज यही है कि भाई आप सावधानी रखें, सफलता का क्रेडिट टीम को दें। दूसरी, एक लॉरा स्टेक का एक कोट है, बहुत फेमस कोट है, सही काम को सही तरीके से करने की कला ही लीडरशिप है। सही काम सही तरीके से करना है, डूइंग द राइट थिंग्स राइट। ये जो बुक का मैं बता रहा था, तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए सभी को। और आज का ही यदि हम दैनिक भास्कर देखें, दैनिक भास्कर में मास्ट हेड पे रोजाना एक कोट आता है, सबको वो पढ़ना चाहिए। मतलब मेरे जीवन की प्रेरणा वहां से, सुबह में रोज 20 मिनट 25 मिनट दैनिक भास्कर पढ़ता हूं। मैं आज भी सुबह 1 से 1.5 घंटा स्वाध्याय को देता हूं, और 150 से ज्यादा अखबार देश और दुनिया के मैं रोज पढ़ता हूं, वो चाहे किसी भी भाषा में। अगर अवसर दरवाजा नहीं खटखटाता, तो खुद इसका दरवाजा बनाइए। थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या सर। बोले। ग्रेट सर। आपने तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दिया। मैं कुछ नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा था, पर आपको सुनने में ही मैंने कहा कुछ मिस ना हो जाए। सर। पहली बार। अ, क्या बोलूं मैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जो पावर ऑफ सबमिशन होता है ना, जो सर ने जी दिखाया, सर। सब आपने जो दिखाया, उसी का ये नतीजा है। अगर मैं अपने पिता की सुन लेता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने अगर पिता की सुन लेता तो जी मैं आज ये दयनीय स्थिति में पहुंचता ही नहीं। है ना, अगर मैं सबमिशन दिखा दिया होता आज से 20-25 साल पहले, तो क्योंकि एक पिता से बड़ा आपका भला कोई सोच भी नहीं सकता है। और बिल्कुल वैसे ही कैंगन बिजनेस भी जो अपलाइन है, जो आपके साथ समय बिता रहा है, वो आपको वैसा ही ट्रीट करने की कोशिश भी करता है कि आपका भला हो, आप शिक्षे बने, आप एक बड़ा लेवल अचीव करें, और तभी हम बड़ा अचीव कर सकते हैं। है ना, जैसे पिता का नाम कौन रोशन करेगा, बेटा ही रोशन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरा प्रयास करता है, पूरी जान लगा देगा, वो भले फटी हुई बनियान पहन लेगा। तो आपने तो भावुक कर दिया मेरे को। सर, अ, देखिए, 8 बज सब गए सर, कहीं। जी। यही मानता हूँ कि जब आपके जीवन में श्री कृष्ण जैसे लीडर आ जाते हैं ना, जन्म ले लेते हैं आपके साथ, तो हो सकता है कि आप, क्योंकि श्री कृष्ण ऐसी स्थिति में जन्म लिए थे, जो जो जिनके पिता जेल में थे, मतलब दयनीय स्थिति में थे, पर उन्होंने फिर एक सिस्टम को सौंप दिया उनको कि यार ये बिल्कुल पालना, इतने बड़े लीडर की पालना वही हो सकती है। तो मैं हाड़ा सर को, वैभव साठे सर को, एक अपना नंद बाबा और यशोदा मैया समझ के, मैंने कहा यार अब इतने बड़े लीडर को हम नहीं संभाल सकते। तो मैंने जितना कोशिश की आपको, थैंक यू सर, बस अभी तो शब्द नहीं है मेरे पास। है ना। सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश सर, सबको भावुक कर दिए आप। बिल्कुल, बहुत शानदार सेशन, अल्टीमेट। यस। सुंदर सर, आपको 2 मिनट दे देता हूँ मैं, फिर उसके बाद हाडा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सर। जी, सुंदर सर। जी सर, आवाज आ रही सर? जी जी जी। कुशवाहा सर को प्रणाम। सर नमस्कार। एक बड़ी प्रोफाइल सर आज। आज का जो पूरा प्रस्तुतिकरण था सर, मुझे ऐसा लगता है कि केवल मेरे लिए था। अ, पूरी सारी चीजें आज समाहित हो गई सर, जो मुझे सर रिक्वायर थी। एक जो बहुत बड़ी बात जो आपने बताई सर इस स्टेज से, कि सिस्टम, ये मेरे दिमाग में भी बार बार आता था, वो चीज आपने बहुत अंदर तक क्लियर की है सर। और एक एक बात जो थी वो फॉलो अप की। तो मैं यहाँ आज
बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई क्वेश्चन नहीं था, बस बस इतना आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सुंदर जी। थैंक यू सुंदर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, कि किस और लोगों को जी भी? जी जी, बोलना है सर, बोलना है सर, जी। बोलना है। बोल सकता सर हूँ मैं? सर 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 आदेश मंच कीजिए। आपका है। हाँ, दिखा क्या भी। सही बोलूंगा। तो देखिए, सेशन तो पूरा मैं सुन नहीं पाया। ऑन द वे था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बीच में नेटवर्क नहीं मिल पाया। लेकिन जो राजेश भाई की अभिव्यक्ति है, हमारे सुंदर सर की अभिव्यक्ति है, और कुशवाहा सर से काफी समय से उठना बैठना होता है। अ, कुछ लोग या कुछ लीडर्स, लोग कहें, लीडर्स कहें या साथी कहें, ठीक है, सब पर्यायवाची है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी जगह बना लेते हैं, है ना। अब वो जगह बनाने का मतलब ये है कि उनके हाव भाव, उनका स्टाइल आपसे ऐसे मैच करता है जैसे वो आपके को पार्टनर है, या आपका बोझ कम करने का उनका एटीट्यूड है। और ऐसे लोग, ऐसे लीडर स्वतः ही संपर्क में आ जाते हैं। उनमें से है महेंद्र कुशवाहा जी, है ना। रैंक मैटर बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि हर इंसान को अपने जीवन में एक अच्छे संघर्ष को फेस करना होता है। जीवन का संघर्ष अलग है, यहाँ पे कैंगन में आने का एक अपना संघर्ष है। तो महेंद्र कुशवाहा जी, नो डाउट, अभी अभी मैं कहाँ हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मुझे कहाँ पहुंच के खड़ा रहना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज किया है कि रफ्तार से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। रफ्तार से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। और निरंतरता, कुशवाहा जी, जो आपके अंदर जो डेडिकेशन मैं देख रहा हूँ, और जो पारिवारिक समस्याओं, चुनौतियों से जो बताते हो आप, अच्छा लगता है मुझे, अपना समझते हो आप मुझे। आ, उनसे आप जब जूझते हो, आगे बढ़ते हो, तो ये इस बात का परिचय देती है कि आपने अपने अंदर कितने अच्छे संस्कारों को बो के रखा है। क्योंकि आदमी उद्विग्न, आदमी विचलित, फ्रस्ट्रेट, इरिटेड सबसे ज्यादा तब होता है जब आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से घर में कलेश होते हैं। और उस स्थिति को जो संभाल लेता है, वो असली योद्धा होता है। और वो मैंने आप में देखा है, आपकी मुस्कुराहट के पीछे कितने दर्द है, वो मैंने महसूस किया है। तो मैं शुभकामना देता हूं आपको कि आप 6A बने, 6A2 बने, डेस्टी बने। ये हमारी शुभकामना है। और दादा के, हमारे सबके सानिध्य में, यानी आई मीन आप कनेक्टेड रहते हो, राइट। और मैंने महसूस किया है, आपने हमेशा, मतलब हम जिस रैंक पे हैं, हमें कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, लेकिन आपका देने का स्वभाव है। आप मेरे घर पहली बार आए थे, मुझे याद है, अच्छे से याद है। आप एक मिठाई का पैकेट लेके आए थे। मैंने सीखा उस दिन कि यार, नहीं, कहीं जाओ तो आप खाली हाथ मत जाओ। तो कोई भी इंसान कहीं भी सिखा सकता है, किसी को भी सिखा सकता है। दूसरा पहलू मैं ये कहना चाहता हूँ, मीटिंग के अलावा, देखिए, अगर आप में एक चीज आ गई कि जो भी चीज है, मैं अपनी जिंदगी में उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैंने एक चीज नोटिस की है, लोग क्या करते हैं ना, दोषारोपण बहुत जल्दी कर देते हैं। उसकी वजह से जी ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा है, या वो कंपनी में मैंने काम किया, वहां लूट गया, पिट गया। कुछ नहीं है सर। जो भी घटनाक्रम होते हैं, वो आपके जीवन को एक बेहतर लेवल पे लाने के लिए एक प्री प्लानिंग घटना होती है ऊपर वाले की। मैं पहले ही बता चुका हूं, आपका इंटरप्रिटेशन जो भी घटित होता है, राइट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस घटना से क्या सीखते हो और उसको किस तरीके से अपने जीवन में लेते हो। आप ये मत सोचिएगा कि आपसे कभी गलती नहीं होगी। गलतियां तो आप हर लेवल पे करोगे, जो काम करेगा उससे गलतियां होगी। और जिंदगी भर गलती होगी, 50 की उम्र में भी होगी, 60 की उम्र में भी होगी। उसके
गलतियां करने के तौर तरीके बदलेंगे, उनमें हो सकता हो उनमें बहुत कमियां आए, लेकिन मिस्टेक बोलो या चुनौतियां बोलो वो तो आएगी, वो कभी कम नहीं होगी। राइट, जैसे कभी कभी एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब जैसे हम कई अजनबी शहर में है, खाना खाना है, हमें दुकान देख के तो लग रहा है कि यार यहाँ खाना अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब खाना खाने बैठ तो गए, लेकिन वो चीजें नहीं मिली, तो आपको एक अनुभव मिलता है कि यार नहीं यार, यहाँ नहीं खाना था मुझे, वहां खाना खाना था। राइट, बात छोटी सी है लेकिन आपको सीखने को मिलता है। तो बस इतना ध्यान रखना है हमें कि वही गलती की पुनरावृत्ति ना हो। यस सर। गलतियां हर बार नहीं हो, चलेगा, लेकिन सेम मिस्टेक्स का रिपीटेशंस ना हो, क्योंकि अगर पुनरावृत्ति होती है तो फिर वो गलती दर्द बन जाती है, फिर वो चोट बन जाती है। और आप अगर अपने जीवन में जैसे डेमो करोगे, आपको क्या लगता है बहुत सारी समस्या आएगी। आप जहां जाओगे हो सकता है कोई ज्ञानी व्यक्ति वहां बैठा हो, अब आपको तालमेल बिठाना है। आप कोई चीज मिस कर गए, मोटर का पाइप ही काम नहीं कर रहा है, और सहज रहना है, धैर्य रहना है, धैर्य रहना है। मतलब मैंने एक चीज नोटिस की, समंदर की तरह जहर पीना सीखो, जो आए वाह। आने दो। और जो इंसान अपनी बुराइयां, या यूं कह लूं कि अपनी कमियां जो आपके सामने हो या पीठ पीछे हो, वट किसी भी फील्ड में हो, वो उस चीज को जिसने स्वीकार कर लिया और उसको पी लिया, फिर वो इंसान तो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। जब भी आपकी तारीफ हो, जब भी आपकी प्रशंसा हो, ध्यान रखना उस समय सबसे ज्यादा संभलने का समय होता है। और बिल्कुल। जब भी आपको लगता है कोई आपको करेक्ट कर रहा है, कोई आपको इनडायरेक्टली आपको पिंच कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, समझ लेना लाइफ में जंप करने का टाइम आ गया है। आपको एक अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे शिफ्ट करने का समय आ चुका है। तो कोई किसी के जीवन में यहाँ पे बदलाव लाने को राजी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप स्वयं नहीं होते हो। कोई भी इवेंट, कोई भी लीडर आपकी लाइफ नहीं बदल सकता है। ये नोट कर लीजिए अपने जीवन में। आप ही बदलोगे अपनी लाइफ, आप ही सारे चीजों को ठीक करोगे। तो एज अ बीइंग ए लीडर मैं ये मैसेज दूंगा, अपने हिस्से का कर्म करिए। कल की मीटिंग में बहुत सारी बातें मैंने बताई, उसके बाद आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। आपको अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहना है। 2020 के बाद, अंतिम 2 मिनट में बात खत्म करूंगा मैं। 2020 के बाद जो मैंने अनुभव किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके ज्ञान से ज्यादा आपके प्यार प्यार के लोग भूखे हैं, आपके सम्मान के लोग भूखे, इन सेंस दे एक्सपेक्ट मोर लव, मोर अफेक्शन रादर देन योर नॉलेज, बिकॉज उनके पास ज्ञान यस। बहुत भरा पड़ा है। उनको अटेंशन चाहिए, उनको स्नेह चाहिए, उनको वो ध्यान चाहिए, उनको वो तवज्जो चाहिए। बस ये जो लीडर देने में सक्षम हो गया, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, मेरे अनुभव से बता रहा हूं आपको मैं। ज्ञान 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 ज्ञान, सिर्फ ज्ञान न जाए, ये वैसा हो जाएगा जैसे एक गरम तवे पे हम आर्टिफिशियल रोटी को सेक रहे हैं, जो सीखने वाली नहीं, क्योंकि उसमें आटा ही नहीं है, उसमें लोच ही नहीं है। राइट। तो किस बात का ध्यान रखें, लोगों का सम्मान करें हम। आपको लगता है कि आप डेस्क 4 है, डेस्क 3 है, पर आपकी टीम में कोई कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति आए, भले वो बने या नहीं कर पा रहे, लेकिन सम्मान में कमी आने मत देना, उनको ये से मत ट्रीट करना, यस सर ये कर लीजिए। बस ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा। दूसरा, लोगों को कुछ बोलने के पहले उनको समझने की कोशिश करो, सुनिए उनको, उनको सुनिए, वो बोलना चाहते हैं, मतलब वो कुछ कहना चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा, मतलब कई लोग ऐसे हैं, बस अपना ही अपना बातें करेंगे। सुनिए, डेमो देने भी जा रहे हैं, और अगर आपके, एक से मेरा फोन आ गया था, और अगर आपके डेमो के पहले कोई व्यक्ति स्टार्ट हो गया है, उसको खत्म होने दीजिए, तभी आपकी बात जाएगी। ए गुड स्पीकर इज ए गुड लिसनर। जो अच्छा सुनेगा वही अच्छा बोल सकता है। बार बार अच्छा, सिर्फ अच्छा बोलने वाला या बार बार बोलने वाला व्यक्ति अच्छा स्पीकर हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी बात है कॉम्पैक्ट, यानी
अपने आप को कंप्रेस कीजिए, डेमो को, शब्द शैली को, शब्दकोश को इतना उच्चतम लेवल का रखिए, जो 2 मिनट में बात पूरी हो रही हो कोशिश करो वो 40 सेकंड में खत्म हो जाए। गहराई लेके आइए बातों में, ये चीजें आपकी सामने वाले व्यक्ति को इम्पैक्ट डालती है। बजाय इसके कि मुझे कितना आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको कितना समझ में आ जाएगा, है ना। प्रोस्पेक्टिंग एक जी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। प्रोस्पेक्टिंग इज ए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन। प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट गिविंग ओनली ज्ञान एंड ओनली नॉलेज, राइट। तो साइकोलॉजी समझ जाओगे, उसके मन के मनोविज्ञान को समझ जाओगे, तो आपके पास जो ज्ञान और विज्ञान है वो प्रॉपर तरीके से आप दे पाओगे। कुल मिला के सामने वाले का ब्लूटूथ भी ओपन होना चाहिए आपके यहाँ से प्रोसीड कराने के पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, राइट। ये जूम मीटिंग का हिस्सा बनिए। और महेंद्र कुशवाहा जी ने आगे रह के मुझे बोला, सर मुझे मीटिंग लेना है। फिर उन्होंने बोला कि सर मैं अभी उस रैंक पे नहीं हूँ, उस लायक नहीं। मैंने कहा वाव का मंच किसी रैंक का मोहताज नहीं है। जो आगे आएगा, वाव का मंच उसके लिए सदैव सदैव तत्पर रहेगा, और हमेशा है और रहेगा, राइट। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा आपकी अपनी मेहनत में बस कोई कमी ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आप लोगों को प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, जबरदस्त, रास्ते में गाड़ी खड़ी करके आपने सेशन बातें रखने के लिए। सुनते हैं सर आशीष कुमार कोलसा सर को, फिर शंकर लाल वर्मा सर हैं, उनको सुनेंगे 2 मिनट। कोलसा सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशवाहा जी, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। देखिए, जो बोलने को था हाड़ा जी ने बहुत कुछ बोल दिया है, जी और आपने जो बातें रखी है, अगर उसका 1% भी अगर कोई फॉलो कर ले तो वो जो चाहेगा यूनिवर्स उसको देगा। राइट। क्योंकि इसी सृष्टि पर एक व्यक्ति जब सुबह जागता है तो 86,400 सेकंड ईश्वर उसके अकाउंट में पुटअप करते हैं। कोई क्या व्यक्ति बात। उस समय का सदुपयोग करता है और करोड़ों रुपए अर्जित करता है। कोई एक व्यक्ति ऐसा, जिसको कोरोना में खूब चला था कि सूर्यास्त और पंजाबी मस्त, कहीं का भी व्यक्ति, लेकिन अगर उसको तपती धूप में भी छोड़ दोगे तो शाम को वो टल्ली मिलेगा आपको। क्योंकि उसने यूनिवर्स को एक ही चीज दी है कि मुझे तो कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। और हम लोग चूंकि एनर्जिक के प्लेटफॉर्म पे हैं, और सबसे बड़ी चीज मैंने रायपुर इवेंट में भी बोला था, पुनः आपको याद दिला दूं कि हम लोग कहाँ हैं। हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग वाव फाउंडेशन में हैं। और वाव फाउंडेशन में अभी जैसे दादा के बारे में बोला, हाड़ा जी के बारे में बोला, प्रधान जी के बारे में बोला, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वो रास्ते के सारे कांटे हमारे दूर कर दिए हैं। जब तक अगर हम 1,000 लोग इस ग्रुप में थे, अगर कोई शिक्षे नहीं होता तो वो 1,000 लोगों को शिक्षे बहुत लंबा लग रहा था कि यार अभी तो कोई शिक्षे ही नहीं, कैसे बनेंगे। एक शिक्षे बना कोई व्यक्ति तो लगा यहाँ शिक्षे बन सकते हैं। कोई व्यक्ति शिक्षे 2 बना तो बोले शिक्षे 2 भी बना जा सकता है। डेज 2 बने, डेज 3 बने, डेज 4 बने, और बहुत जल्दी डेज 5 भी बनने वाले हैं। और हिंदुस्तान देश होगा जहां सबसे ज्यादा रैंकें निकलेगी सबसे कम समय में। और वाव फाउंडेशन वो होगा जो सबसे जबरदस्त लीडर देगा। क्यों? कि पानी तो हर कोई बेच रहा है। अभी कल मैं एक जगह गया था कुशवाहा जी प्रेजेंटेशन देने, मेरा परम मित्र था। जी मैंने जैसे बीच में बोला था कि मेरे जितने भी पढ़ने वाले साथी है, मैंने किसी को अभी जी मशीन नहीं दी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा एक दोस्त, मेरा छोटा भाई इस दुनिया में छोड़ के चले गया। क्योंकि उसने मेरा कॉल ही नहीं उठाया, उसका समय ही नहीं था। लेकिन उसी के बदले जब दूसरे को बोला तो बोला यार आशीष तू मुझे आके बता। अब जब उसके घर गए तो उसके भैया ने बोला यार मेरे 2 दोस्तों के यहाँ लगी है आशीष, मेरा एक ही प्रश्न है कि अगर इस पानी को पीने के बाद अगर मैंने दूसरा पानी पिया तो। मैंने कहा भैया आप कहाँ? तो बोले मैं शहर छोड़ के कहीं जाता, सुबह बस ऑफिस जाता हूँ। जब मैंने उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इस पानी की जीवन में कभी आदत नहीं लगेगी, और वहां मैंने अपने आप को पीछे रखा और दादा को आगे रखा।
कि मैं किनके साथ काम कर रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो धनिया पत्ती की जड़ का क्या उपयोग है वो बताते हैं, मैं भी बता दूंगा, लेकिन अगर आपको लगेगा तो मैं उनसे बात करूं। तो वो क्लियर हो गए, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे इस काम को। तो अभी क्या है, लोगों को सर जागरूक नहीं करना है, जगा के चलाना है। और ये जो सुबह का सेशन होता है और आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग आते हैं ना, ये चलाने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई कार में बैठा है, कोई किचन में है, कोई जिम में है, कोई गार्डन में बैठा है, सब अपने अपने काम करे, लेकिन फिर भी अगर वो इस सेशन को सुनेंगे और यूनिवर्स से वही मांगेंगे जो उनको चाहिए, क्योंकि देखिए ईश्वर तो देने के लिए बैठा है, उसका तो एक ही काम है देना। जैसे अभी राजेश जी ने एक मैसेज पास किया था कि प्रकृति लौटाती है, और दादा का एक पॉइंट कि 11 गुना लौट के आता है। अगर कभी दिन में किसी व्यक्ति ने अगर आपको कुछ बोल दिया, मान लो अपशब्द बोल दिए, और हमने ये सीखा कि हमको नहीं बोलना है उसको, तो आप ये कभी मत भूलना साथियों कि यार उसको कोई नहीं बोलेगा, 11 लोग उसको शाम तक बोलेंगे, क्योंकि उसको 11 गुना लौट के मिला है। अगर आप किसी का एक थोड़ा सा नुकसान करोगे, तो 11 गुना नुकसान कब होगा कैसे होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि उस व्यक्ति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो व्यक्ति आपके झूठ पे भी भरोसा करता हो। और यहाँ पर बिल्कुल। हाड़ा जी, दादा, प्रधान जी वो लोग हैं जो हमारे झूठ पर भी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बिहाव पे ये आगे रिपोर्ट देते हैं कि हमारी टीम से इतना सेल जाएगा। अभी हम लोग जो रायपुर गए थे, हमारी सबकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है कि कम से कम अपने ग्रुप से एक सेल तो होना चाहिए। या एक व्यक्ति जो रायपुर गया था वो केवल एक बात दिमाग में रखे कि मुझे जो रायपुर में मैंने जो खर्च किया है या जो निवेश किया है, वो मुझे केंगन से अर्जित करना है और मुझे एक डायरेक्ट सेल लगाना है। तो हम सबका वो जाना वहां सार्थक होगा, जबरदस्त रहेगा। क्योंकि ये काम क्या है, मैंने महेंद्र पटेल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, भोपाल में हैं, चूंकि मेरे सामाजिक बंधु भी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कि कोसा जी, जब मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया तो मैं क्यों दूं। और आपकी जो बात है कुशवाहा जी, कल हाड़ा जी ने बोला, मैं उसको एकदम 100% फॉलो करूंगा कि मुझे हर महीने 3 डायरेक्ट देना है तो देना है। हाँ, मुझे पता है कि वो एक महीने में नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू उस काम को करूंगा तो मैं 3 डायरेक्ट दूंगा, तो मुझे जीवन में कभी भी फैसिलिटेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार करूंगा तो 90 दिन चलेगा, और वही काम अगर मैंने 4 महीने कर लिया तो मेरा साल पूरा जबरदस्त जाएगा, और चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। बस मुझे यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड हर बार। तो सर आपका जो सेशन था वो अल्टीमेट था। आपने पहले एक बात बोल दी थी कि मैंने कोई लिखा नहीं है, कोई पढ़ा नहीं है, और आपका जो अनुभव है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जो लगभग लगभग इंदौर में आपसे मेरी मुलाकात हो जाती है। अभी सर 2 दिन सर पहले ही आप में दादा मिले थे, काफी बातें हुई, काफी कुछ आपसे सीखने को मिलता है मुझे। तो थैंक यू सो मच। और जो आपने सोचा है वो सारी रैंकें बहुत जल्दी आप हासिल करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि हाड़ा जी एक बात बोलते हैं कि जो सीखेगा ना वो टिकेगा, और जो टिकेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। तो यहाँ पर सब जीतने वाले लोग हैं। नहीं तो 10 मिनट लेट, बिल्कुल। देखो बहुत सारे लोग लीव भी कर गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही लोग टिकेंगे जिनको कुछ जीवन में आगे जाना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और मैं यही कहूंगा कि जब भी आपको समय मिले, आप आते रहिए आते रहिए आते रहिए। ठीक। थैंक यू सर। यस। थैंक यू कोसा सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। वर्मा सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कोसा जी, गुड मॉर्निंग प्रणाम कुशवा प्रणाम। जी, निमाड़ गुड मॉर्निंग के हाड़ा केंगन जी, के भीष्म पितामह और शंकरलाल जी वर्मा। और पटेल, राजेश पटेल, गजब यार। आप कुशवा जी के लिए क्या कहना, मैं मिलता रहता हूँ उनसे। उनकी वर्तमान जो कंडीशन है उसको देखते हुए मैं तो कहता हूँ 1.5 साल, वो बता रहे हैं कि 1.5 साल की मेरी जर्नी। अपन किसी स्कूल में जाते हैं तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं अलग अलग, लेकिन 1.5 साल के अंदर ये कॉलेज में आ गए हैं। 1.5 साल में ऐसा लगा जैसे आप कॉलेज में आ गए। सर कुशवा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। बहुत हाँ, अल्टीमेट मतलब ये मान के चलो कि आप, आपका जो टर्न है, एक आप ऑलरेडी एक बड़े प्रोफाइल से हैं,
है ना, वो आपके एटीट्यूड में तो ऑलरेडी था, है ना। और रियल प्लेटफॉर्म आपको अब मिला है फ्रीडम के लिए, जी फ्रीडम के लिए, है ना। क्योंकि जिसके पास में भाई कहते हैं ना, अगर आपको गोल मारना है, अगर एक गोल पोस्ट के अंदर गोल मारना है तो आपको 4 कदम पीछे जाना पड़ता, तब जाके गोल मारा जाता है ना। तो अभी आपकी जो कंडीशन है वो आप खुद भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, राजेश पटेल भी जानते हैं, है ना। तो आप 4 कदम पीछे जाके आप जो गोल मारने वाले हैं वो अल्टीमेट है। ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, लेकिन आपका सेशन सार गर्भित था, जिसमें बहुत सार था। सभी लोगों को समझना चाहिए कि मयंक जी ने आज पहला सेशन जो लिया है, इनकी शुरुआत वहीं से हुई, एक लीडर से हुई है। आज अपन जैसे आस्था चैनल वगैरह पर देखते हैं ना, जो जरा जरा से बच्चे भागवत जी कथा बोलते हैं, तो उनके पिछले संचय, उनका संचय इतना है कि जब भी उन्होंने शरीर छोड़ा और मनुष्य जन्म लिया, तो वो ज्ञान तो उनके अंदर था ही ना, उन्होंने वहीं से शुरुआत कर दी। जो अपन कहते हैं ना कि यार 5 साल का बच्चा भागवत जी बोल रहा है, तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे है इनके पास वो सब कुछ है ही ऑलरेडी, है ना। तो वेलकम, मतलब इतना बड़ा, मतलब आपका मतलब मैं अमेजिंग कर रहा हूँ, आपको एक अलग पायदान पे देख रहा हूँ, है ना। आप बहुत तेजी से निकल जाएंगे, आप एक कंपाउंडिंग पावर लेके आए, है ना। मतलब 1 2 2 ही करेंगे आप, एक एक दो दो दूना 4, 4 4 16, 16 में 32। ग्रेट यार, ज्यादा शब्द नहीं है, स्टार गर्भित है, और आप तो जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वर्मा थैंक यू, सर। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स आपको, राजेश पटेल को। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू। और कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो 2 मिनट पे रख लीजिए, फिर 8:28 हो गए हैं, मीटिंग इन करेंगे। चलिए जी, भैया लाल जारबड़े सर आपको ले लेता हूँ, फिर मीटिंग इन करेंगे सर। अनम्यूट करिए अपने आप को। सभी को मेरा प्रणाम। और सर कुशवाहा जी प्रणाम। ने जी कुशवाहा जी ने बहुत जबरदस्त सेशन लिया, पहला सेशन था उनका, बता रहे हैं। और पत्रकार महोदय जो होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं। वो क्या होता है, मैं भी कभी बैंक में नहीं था, उससे पहले मैं पत्रकारी करता था। तो बाद में बैंक में नौकरी लग गई, मैनेजर बन गए, तो वो चीजें छूट गई। लेकिन उस टाइम में ऐसे रहते थे जैसे मतलब शहर से निकलते थे तो बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो किसी को हमको समझते नहीं थे। हमको मालूम है यार, किसी को भी डरा देंगे, कुछ चमका देंगे तो इसकी न्यूज बना देंगे, तो लोग थोड़ा सा, हम लोग उस एटीट्यूड में उस जमाने में रहते थे। नौकरी लग गई, बाद में नौकरी में आने के बाद में बैंक में चले गए, मैनेजर बन गए, ट्रांसफर होते रहे। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव थी मेरी चीज में कि मैं यूनियन का रीजनल प्रेसिडेंट बना। तो जब प्रेसिडेंट बना तो फिर से पत्रकारिता जाग गई वहां पे। फिर से हम किसी को कुछ समझते नहीं थे, और जो भी किसी की समस्या होती तो उसको हमारे बॉस के पास में ऐसे लेके जाते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसका काम आज ही होना चाहिए। तो वो एटीट्यूड में परिवर्तन जो था ना, वो चलते रहा। कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां भी दादागिरी करते थे, वहां भी रैगिंग होती थी, और वहां भी टॉप पे रहे। तो कोशिश रहती है कि हर जगह टॉप पे ही रहो। लेकिन जब यहाँ पे आया कैंगन वाटर में, तो ये भाई साहब यहाँ पे पूरी चीज ही बदलनी पड़ी, अपने आप को खुद को बदलना पड़ा। यहाँ आप किसी को अरे तुरे करोगे तो तुरंत निकल जाओगे, कोई सुनेगा नहीं आपकी। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कुशवाहा जी ने बहुत जबरदस्त बोली और मैं उनसे रिलेट कर रहा हूँ आज। और बाकी लीडर तो जो उनकी बात ही क्या कहें। वहीं संघनाथपुर में मैं आया था तो बहुत बड़ी चीज हुई है वहां पे। और मैं धीरे धीरे अपने को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और कुशवाहा जी को आज सुना मैंने तो वाकई मजा आ गया मुझे। कुशवाहा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने करीब छह थैंक यू महीने सर, पहले थैंक यू। हाँ, 1 मिनट और लूंगा। मैंने 6 महीने पहले एक जलगांव के पास में डेमो दिया था। फिर मैं फॉलोअप में लग गया, तो उसका फॉलोअप में उनका फोन आ गया कि बोले यार झरबड़ी जी आ जाओ, बोले आप। तो मैंने कहा आप कहाँ पे हो, तो मैंने कहा, बोले मैं मुंबई में हूँ। मैंने कहा मैं भोपाल में हूँ। तो मैं सर आज मुंबई में आया हूँ, और पूरी उम्मीद है कि शायद आज चेक भी मिल जाएगा मुझे। क्या बात है सर। तो जगह मायने नहीं रखती है, दिल मायने रखते हैं। आपके दिल मिल गए हैं तो आदमी कहीं से भी आपको फोन करके बुला लेगा। यही कहना बिल्कुल। चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मजा आया आपको सुन के। थैंक यू सर सभी लीडर्स को। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जरबड़े सर। दो और आ गए हैं, हमारे साकेत ठाकुर सर है, उनको देते हैं, फिर उसके बाद जय भगवान सर है। साकेत सर अनम्यूट करिए अपने आप को। कुशवाहा जी, आपका सेशन बहुत जबरदस्त रहा। देखिए, मैं तो, जिंदगी कुछ नहीं है, देखो जिंदगी बचपन से थोड़ा सा हमारी परवरिश कहीं तो भी छूट जाता है, यही बहुत प्रखरता से मुझे महसूस हो रहा है। और कोई मनोज कुमार जी अभी गए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में है ना, उनका एक बेहतरीन सा गाना है,
जिंदगी कुछ और जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। अभी ओके। तो जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, ऐसा मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए ये बात देखिए, हम अच्छी और बुरी सिर्फ यादें सहेज के रखते हैं, तो जी केवल क्या यादों की गठरी ही जीवन है? व्यक्ति का सारा जीवन केवल तीन स्थिति में गुजर जाता है। एक तो किसी से प्रभावित होता है, प्रभावित होके स्वतः खुद के अभाव दिखते हैं, किंतु काम जो करना चाहिए वो स्वभाव के ऊपर है। स्वयं में जो अभाव है उसको दूर करेंगे तो हम भी किसी को प्रभावित कर सकेंगे। पर प्रभावित करना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सरल सीधे हो जाए, जितने सरल हो जाएंगे उतनी ही आपको सफलता भी मिलेगी। ये दुनियादारी के लिए आज से, किंतु आध्यात्मिक सफलता भी उसी से अर्जित होगी, सरलता से ही है सारी चीजें। और हमारे तमाम लीडर्स जितने भी है मैं देखता हूँ गाँव में, ये कितने सरल और कितने मृदु स्वभाव के हैं। कहीं कोई अपने एक बहुत अच्छी चीज पे चोट की है अपने इसमें, कि अहंकार छोड़ते आना चाहिए, अहंकार छोड़ते आना चाहिए। ये बड़ी बहुत पते की बात कही आपने। वो छूटता नहीं साहब, संतों से नहीं छूटता। तो हम और आप तो बिल्कुल सामान्य इंसान है, तो छूट, बट सब अभ्यास करेंगे तो ये भी छूटता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज। चलिए ठीक है, कभी मिलने का सौभाग्य मिलेगा आपसे महेंद्र बिल्कुल जी। बिल्कुल साकेत जी। थैंक यू साकेत सर। एक लास्ट लेते हैं। जय भगवान सर, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, फिर मीटिंग करेंगे सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे आपने बोला कि मैं मीडिया से हूँ और मीडिया के लोगों को घमंड होता है, तो ऐसे ही घमंड मेरे अंदर भी था आज सुबह। जैसे कल जी खान साहब ने डाला कि कुशवाहा जी आ रहे हैं, तो मैंने, हमको ना अच्छा अच्छा चीज होता है, जैसे दादा आते हैं, महेश साड़ा जी आते हैं, तो हम उनको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैंने मीटिंग को ज्वाइन किया। वैसे मैं करता हूँ डेली। एक बार मेरे मन में घमंड आ गया था कि पता नहीं कौन कुशवाहा जी होंगे, क्या मीटिंग लेंगे, इनको क्या पता होगा। तो वेरी नाइस सेशन था सर आपका। जब आप बोल रहे थे ना, तो एक बार तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे सर। बड़ा जबरदस्त सेशन। और मैंने आपका नंबर भी ले लिया है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे हेलो भी डाला है सर। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू सर। जय भगवान सर। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुशवाहा सर, आपका थैंक यू, जी बहुत बहुत सर। धन्यवाद थैंक आपका यू। शानदार सेशन देने के लिए। बहुत जल्द आपका जी नेक्स्ट सेशन लेंगे, पार्ट 2 सर। ये पार्ट 1 है, जी पार्ट 2 लेंगे बहुत जी जल्द आपका। थैंक यू बिल्कुल राजेश सर। भैया। मीटिंग मीटिंग इन करता हूँ सर। समय यस हो जी गया है, थैंक 8 बज थैंक के 34 मिनट हो गया। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं फिर।